प्रदीप भंडारी जी, जहां केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी ने कहा है, वहीं से मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगी। वो कह रहे हैं कि आरएसएस का देश को बांटने वाला राजनीतिक एजेंडा है, जिसको आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस देश पर थोप रही है। कल 15 अगस्त है और मैं चाहता हूं यहीं सभी युवा मेरे साथ, आप सभी बोलिए भारत माता की। एक और बार बोलिए, आवाज कम आ रही है, भारत माता की। जब हम आजादी की बात करते हैं अंजना जी, तो ये जानना जरूरी है कि सही इतिहास और राइट टू ट्रूथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये जानना हर युवा को जरूरी है कि जब आजादी हमें 15 अगस्त को मिली थी, उसके ठीक पहले देश के अंदर तुष्टीकरण की वजह से मासूम पीड़ितों को, मासूमों को किस तरीके से दर्द झेलना पड़ा था। ये फैक्ट है कि 2 करोड़ हिंदू और सिख विस्थापित हुए थे। ये फैक्ट है कि 10 लाख से ज्यादा हिंदू, सिख और माइनॉरिटीज जो हैं उनको पीड़ित झेलना पड़ा था, और 50,000 से ज्यादा हिंदू और सिख महिलाएं जो हैं उनके साथ में दुष्कर्म और रेप हुआ था। तो अगर ये पीड़ित है और शोषित है, अगर इनकी हम बात करें, तो मेरे हिसाब से ये सत्य है और ये देशहित में है, जिससे कि हमारी जो यूनिटी है आगे चल के कभी भी कोई ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं स्वीकारे। अब ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस देश के पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है, और मैं सिर्फ फैक्ट्स कोट करूंगा। एम.के. नायर जो सेक्रेटरी थे सरदार पटेल के, उन्होंने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के ऊपर पार्टीशन को थोपा था, और जब सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को इंग्लिश में कहा था, यू आर अ कम्युनल पर्सन, यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट। तो अगर सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी कम्युनल कह सकती है, तो ये फिर हर सच्चाई को कम्युनल कह सकती है। हाँ। और ये 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा अंजना जी। अलग अलग बुक्स की रेफरेंसिंग में, भले गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जो सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, वो लिखते हैं कि नेहरू की अपॉर्चुनिटी सीकिंग और हिपोक्रेसी की वजह से और जिन्ना की वजह से देश का पार्टीशन हुआ। और आप जानते हैं कि 1948 के अंदर मेरे पास लेटर है वाइसरॉय के, और उस लेटर के हिसाब से 1948 जो तय की गई थी वो पहली तारीख थी जब देश को आजादी मिलनी थी, परंतु 9 महीने पहले इसीलिए मिली थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की ग्रीड ऑफ पावर थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वक्त वाइसरॉय माउंटबेटन के, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं, माउंटबेटन द लास्ट वाइसरॉय ने अपने खुद लिखा गया है। तो अगर हम तथ्य कोट करेंगे तो उसमें गलत क्या है अंजना जी? ये युवा पीढ़ी है, इसको जानना जरूरी है कि सच्चाई क्या है, जिससे तुष्टीकरण की राजनीति ना हो। ये कह रहे हैं ये युवा पीढ़ी है, इनको सच्चाई तो जानना चाहिए। जिस वक्त इस देश का जन्म हुआ, कौन जिम्मेदार था उस बंटवारे के? बात तो सही कही अंजना जी इन्होंने कि युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। युवाओं को जानना तो ये भी जरूरी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन था, और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की चाटुकारिता और अंग्रेजों की दलाली कौन कर रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस वाले देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे, और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाटुकारी कर रहे थे और मुखबिरी कर रहे थे। तो देश को तो ये जानना आवश्यक है, इतिहास में ये जाना जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं प्रदीप भंडारी का समर्थन करता हूं। जो लोग जिन्ना को अपना नेता मानते थे अंजना जी, जिन्ना को, जिस भारतीय जनता पार्टी अपना नेता मानती है, जो जनसंघ जो जिन्ना को नेता मानती है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिन्ना को अपना नेता मानता है, गुजरात में जो सबसे बड़े स्वतंत्रता जो पहले 10 सेनानी थे, आरएसएस का मुखपत्र और आरएसएस की जो वहां की यूनिट है उसमें जिन्ना को सर्वोच्च स्थान पर रखती। जिन्ना को नेता मानने वाले लोग कांग्रेस को सीख न दें, एक बात। दूसरी बात, एक फैक्ट बहुत जरूरी है बच्चों आपको जानना, ये लोग तो विरोध में थे, मान लीजिए बंटवारे के, विभाजन की विभीषिका हुई थी, और 15 तारीख को जो हमारी कैबिनेट बनी थी उसमें इनके पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। मंत्री क्यों बने थे भाई? अगर आप दुखी थे, आप अगर विभाजन के विरोध में थे, क्यों मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू के साथ में? नंबर 1। नंबर 2, वो जनसंघ जो ये कहती थी अंग्रेजों से, सावरकर साहब का कोट है, वो ये कहती थी कि साहब हिंदुस्तान को आजाद करो तो नेपाल के राजा के अंडर में कर दो। अगर इनकी चलती, भाजपा वालों की चलती, तो आज जो है नेपाल का राजा हमारा राजा होता। ये इन लोगों का वो है। एक मिनट बीच में मत बोलिए, ठीक है, पूरा कर लिए मैं जवाब। हमारे पास पूरी जानकारी है, तथ्यों के साथ, ना हो तो मुकदमा कर दीजिए।
ठीक है कि नहीं? फिर राहुल तो गांधी जैसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो है, इनको प्रेरणा मिली कहां से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की? भाई किसी के घर में बच्चा होता है तो सोहर गाया जाता है, अंजना जी, गाया जाता है ना। प्रसव पीड़ा दिवस तो नहीं मनाया जाता ना। भारतीय जनता पार्टी वाले 14 तारीख को जब बिरयानी खा के हमारे मोदी जी वहां से आए, जवाब दे, मोदी जी वहां से आए बिरयानी खा करके, और वहां से ले आए विभाजन विभीषिका दिवस। और इसको आप फैक्ट को चेक कर लीजिए कि जब मोदी जी पाकिस्तान से बिरयानी खा करके आए थे, उसके बाद इन्होंने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया, उससे पहले तो नहीं मनाया। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखते हैं कि मोदी जी और आपके क्या नाम नवाज शरीफ साहब बिरयानी खाएं और यहां पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाएं, इन्हें किसी ना किसी रूप में अपने पितृ पुरुष जिन्ना को याद करना है। जिन्ना को याद करने के लिए आप बंटवारा दिवस मना रहे हैं। वाह जी सुरेंद्र जी, छोटा सा वाह। जवाब फिर अन्य मेहमान। कांग्रेस पार्टी को बनाया ही एक अंग्रेज एओयू में है, असली अंग्रेज के दलाल जो है जिसको कांग्रेस ने बनाया वो बात कर रहे हैं भैया। गूगल करिए किसने कांग्रेस पार्टी को बनाया, एक ब्रिटिशर एओयू ने कांग्रेस पार्टी को बनाया। दूसरी फेक न्यूज, वीर सावरकर कभी जनसंघ का हिस्सा ही नहीं थे, वीर सावरकर को कोट कर रहे हैं। अच्छा। तीसरी बड़ी बात भैया, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये 2022 से बनना शुरू हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, इतना पाकिस्तान की तरफदारी करने लग गए, पोस्टर बॉय बन गए कि यही नहीं पता सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई और कब पार्टीशन विभीषिका दिवस की बात हुई। मैं बड़ी बात कहूंगा, क्या हिंदू सिख और माइनॉरिटीज पीड़ित नहीं थे? क्या उनके साथ में धार्मिक रूप से प्रताड़ना नहीं हुई थी? क्या ये हमको जानने का अधिकार नहीं है? ये हमको जानने का अधिकार है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो अफजल गुरु वाले कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हो जाती है जेएनयू के अंदर, वहां उस दिवस को उनको बनाने के लिए तैयारी है। अफजल तेरे कातिल शर्मिंदा होंगे, एक आतंकवादी, परंतु आर्टिशन के पहले पार्टीशन की बात करना इनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि पीड़ित हिंदू और सिख और माइनॉरिटीज थे, जिससे इनकी वोट बैंक की राजनीति खराब होती है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, आप सभी बच्चे हैं, युवा हैं, नौखाली के अंदर पूरी की पूरी तरीके से हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 70 सालों में इस दर्द को और इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा? सच स्वीकारना ये हमारा कर्तव्य धर्म है, परंतु कांग्रेस नहीं करती है, क्योंकि जब भी इसका वोट बैंक मिलता है इसको दिक्कत होती है। 5 सेकंड का इसका जवाब। वो कह रहे हैं कि आप सच से कब तक भागेंगे? ये बच्चे इतिहास क्यों ना जाने? बिल्कुल, बच्चे ये इतिहास जाने, नोआखाली का भी इतिहास जाने। जब वहां हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे थे बच्चों, तो महात्मा गांधी वहां पर दंगे शांत कराने जा रहे थे। ना सावरकर गए, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए, ना बलराज मधोक गए, अटल जी की तो गिनती नहीं थी, और ना क्या नाम दीनदयाल उपाध्याय गए। हम तो शांत कराने वाले लोग हैं, या आग लगाने वाले लोग हैं, नंबर 1। और नंबर 2, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंजना जी सिर्फ 2 सेकंड में अभी कह रहे थे, पता नहीं अभी अमित शाह जी बोल रहे थे, अरे वो अमित शाह जी बोले, सूप बोले तो बोला, क्या बोले, छन्ना जिस 72 छेद, जो सरदार पटेल को 1960 तक जिंदा रखते हो, उनका आप इतिहास ज्ञान क्या करेंगे? भैया सरदार पटेल को आप लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आज के सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू हम बनाए, जिसका विरोध आपने किया। क्या बात कर रहे हैं? हमें तो डांट देंगे। सरदार पटेल मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं बोलिए, मेरी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरदार पटेल के खिलाफ ना बोले। अरे हम अमित शाह के खिलाफ बोल रहे, सरदार पटेल के पीछे काहे छुपते हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सरदार पटेल के लिए क्या किया? सरदार पटेल की खुद की चुप्पी ने क्या कहा? अमित शाह जी 1960 तक सरदार पटेल साहब को जिंदा रखे हुए थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया। ऐसे लोगों की, ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज है, कटा पिटा वीडियो मत फैलाइए, कटा पिटा वीडियो मत फैलाइए। संसद में बोला था, फेक न्यूज है, पूरा चलाइए वीडियो। संसद में बोला था 1960 तक सरदार पटेल पार्टी कर रहे थे जब हिंदू और सिखों को मारा जा रहा था पार्टीशन के समय। नेहरू जी तो अपने पार्टी में व्यस्त थे। तरीके के लोग, व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग, ये क्या बोलेंगे आकर के? जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों को बनाने वाले की सेना में गांधी ने कहा था कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए आजादी के बाद। ये क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? एक तथ्य नहीं कोट कर पाए। व्हाट्सएप बोल रहे, बताओ मैंने कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? बताओ सुरेंद्र राजपूत कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? जो सरदार भगत सिंह का वकील था आसफ अली, कांग्रेस का आदमी, संघ वाले क्या कर रहे थे? कोई बताए? मैं बताता हूं। चंद्रशेखर को मारने वाला मुखबिर, संघ का आदमी। फेक न्यूज। हम थोड़ी है, कैसी बातें कर रहे हैं? फेक न्यूज सब कहां है? दिखाइए, सबसे बड़ी चीज कोट करिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, यशपाल की किताब को बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कोट करिए उस किताब के अंदर से, पढ़िए, कोट करिए उस किताब से। भारत अमेरिका खटास के बीच चीन का बयान आया है और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है भारत के साथ सहयोग सही विकल्प है, साझेदारी दोनों देशों के लिए सही रास्ता है। जब से अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है,
भारत अपने विदेशी संबंधों को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है और उसी में एक आउटरीच आप देख रहे हैं दोनों तरफ से, जिस पर अब चीनी विदेश मंत्रालय ने भी भारत के सहयोग पर बयान दिया है। ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं भारत और चीन दोनों देश। साझेदारी दोनों देशों के लिए सही रास्ता है, ये चीन कह रहा है। संगीत रागी जी, देखिए कुल मिलाकर ये बात सच है कि इतिहास को भुलाकर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई व्यक्ति नहीं बढ़ सकता आगे। आपको अपने इतिहास को समझना जानना चाहिए। लेकिन 2025 में इसका रेलेवेंस क्या है, ये युवा पूछेंगे तो क्या बताइएगा? देखिए अंजना जी, जो समाज अपने इतिहास को छोड़ देता है, इतिहास बार बार फिर दोहराता है। ये मत भूलिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण वो चीज थी, और ये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कोट कर रहा हूँ। वॉल्यूम 10 इंडियन मुस्लिम्स है, जो सिप्रा पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है, जिसमें नेहरू खुद गांधी जी को पत्र लिख करके कह रहे हैं कि जिन्ना का डिमांड जो है वो सुरसा की तरह बढ़ रहा है। एक डिमांड मानते हैं, फिर दूसरा रखता है, फिर तीसरा रखता है, और हम मानते ही जा रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण को के कारण इस देश का विभाजन हुआ, और मुस्लिम तुष्टीकरण को फिर से विभाजन के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने जिंदा रखा इस देश में। इसलिए आज की पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कितना खतरनाक है। 23% मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 35% उस समय जमीन दे दी थी। आपको जानना चाहिए, यह आज की पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है, और बाउंड्री जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान से हमारी जो डिसाइड होती है, उसका निर्णय किस दिन होता है मालूम है? 17 अगस्त 1947 को। यानी विभाजन सत्ता के लिए नेहरू ने साइन कौन किया था विभाजन के दस्तावेज पे? सावरकर साइन करने गए थे, हिंदू महासभा साइन करने गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइन करने गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक साइन कर, मुस्लिम लीग ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, नेहरू ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग इसके जिम्मेदार थी, और टू नेशन थियरी 1887 और 1886 सर सैयद ने शुरू किया था। सावरकर के नाम पर ये थोपते हैं। सावरकर ने जिस दिन ये छपा था, उसके 2 ही दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम अखंड भारत के लिए है। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ इसलिए नहीं जनसंघ खड़ा हुआ था कि 1 मई 1940 को गांधी ने कहा था इस देश में मुस्लिम राष्ट्र में पसंद है, ब्रिटिश शासन चला जाए तो चला जाए। ऐसे के साथ न अंबेडकर खड़े थे, न हिंदू महासभा। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी अखंड भारत के पक्ष में नहीं थी। बार बार कहते हैं कि जाकर के अरे नोआखाली में आप चले जाते हैं जहां पर कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं गांधी गए थे? ये पूछ सकता है ये देश कि जहां हिंदुओं का कत्लेआम मचा हुआ था, वहां पर उसको बचाने के लिए कौन पार्टी खड़ी थी? सारे ये कांग्रेसी भाग गए थे झोला चाह। वहां कौन हिंदुओं की सुरक्षा कर रहा था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग हिंदुओं की सुरक्षा में लगे हुए थे। ये सारे कांग्रेसी चट्टे बट्टे वहां से भाग करके आए थे, और 2009 तक तो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो ब्रिटिशर हुआ करते थे। ये क्या बात करेंगे? आजादी की लड़ाई, वो कांग्रेस और ये इंदिरा की कांग्रेस और इटालियन नेहरू कांग्रेस, ये तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज का कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी ने तो कहा था कि इस कांग्रेस को विसर्जित कर दो, लेकिन नेहरू को सत्ता। नेहरू किसके संपर्क में थे? ये मैं सवाल आज खड़ा कर रहा हूं, आज तक किसी ने सवाल नहीं है। नेहरू क्या चर्चिल के संपर्क में थे? क्या गांधी ने मजबूरी में उनको उस जगह पर हाथ दिलवाया, प्रधानमंत्री बनवाया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कांग्रेस पार्टी में नेहरू को जाया? जबकि सारी की सारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में से एक भी वर्किंग कमेटी कांग्रेस पे नेहरू के साथ नहीं खड़ा का। कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें थी जो कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को खड़ा किया? क्या कांग्रेस पार्टी के नेहरू किसी विदेशी ताकत के साथ अलायंस में उस समय बातें कर रहे थे? आशुतोष जी, अब जो तमाम सवाल वो खड़े कर रहे हैं, अगर आप उस पर जवाब देना चाहे तो वो दे। लेकिन अगर विभाजन विभीषिका दिवस यानी आम भाषा में जनता के लिए बताएं तो बंटवारे का जो दर्द है इस देश का, उसके लिए एक दिन अलग से रखा गया है कि बच्चे समझे, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी को सीधा इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। अभी आपकी इस डिबेट में एक महापाप किया गया है। गांधी जी को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया है।
किसी ने नहीं कहा है, गलत बात मत मैंने बोलिए, आपको बीच में नहीं बोला। गलत बीच बात में मत नहीं बोले बोलिए। हो। मैंने आपको नहीं, बीच लेकिन में वो नहीं- मैंने गलत आपका फैक्ट नाम भी गलत नहीं बोल लिया। सकते हैं। देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैंने आपका नाम भी मैंने नहीं लिया। नेहरू को लेकर के कहा था कि आखिर क्या कारण था, अब वो कौन बोले। किसके साथ अलायंस है। अब वो बोल ले। मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया, चोर की दाढ़ी में मैं ये बोल भी नहीं सकता। अभी क्या बोला, किसके इशारे पे, कौन थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? जी। तो उनका नाम था महात्मा गांधी। किन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया था? महात्मा गांधी। और कह रहे हैं कि किसके इशारे पे उनको गद्दी दी गई प्रधानमंत्री। तो आप वाकई में महात्मा गांधी को ही दरअसल आप दोषी ठहरा रहे हो, और इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो कांग्रेस अलग थी और ये कांग्रेस अलग है। तो उस कांग्रेस को आप आजादी की लड़ाई के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं और उसको एक बेहतर कांग्रेस भी मानते हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन कहां से आता भाई, मैं तो समझ नहीं पाता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कभी भी हिस्सा लिया? कभी भी? क्या हेडगेवार को छोड़कर आरएसएस का कोई भी प्रमुख कभी जेल गया? क्या आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक कभी फांसी के फंदे पर लटका जैसे भगत सिंह लटके? क्या चंद्रशेखर आजाद की तरीके से शहादत दी? एक भी जेल नहीं गया हेडगेवार साहब को छोड़ के, और ये बात करते हैं। उसके बाद जब देश के अंदर दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी को यह बताया गया कि दरअसल इसमें आरएसएस के कुछ लोगों का हाथ है। ये इतिहास के तथ्य हैं। महात्मा गांधी जी ने बुलाया गोलवलकर को, उनसे बातचीत हुई और कहा कि आप बाहर निकल के इसका खबर को लेके आप कहिए कि ये कंडेमेबल है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। गोलवलकर ने कभी निंदा नहीं की, कभी कंडेम नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। गांधी जी के ये शब्द थे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान प्रस्ताव, जब 1940 में बना पाकिस्तान का प्रस्ताव, जिसने वो प्रस्ताव पारित किया, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई इन लोगों ने, तब ये तो बड़े पाक साफ हैं। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हर हालत में क्रश करना चाहिए। ये लड़ाई की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने, हाँ। बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा कोट है कि क्या कारण है कि जिन्ना और सावरकर की जुबान एक है टू नेशन थियरी पे। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, पूरा कर ले, पूरा करिए। देखिए, क्या कारण है? वो कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को लेके कि टू नेशन थियरी पे मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर की जुबान एक है। मैं हैरान हूं इस बात को लेके। ठीक है। और इसके साथ साथ एक 10 सेकंड और मुझे दे दीजिए। इसके साथ साथ आप जरा इनसे सवाल पूछिए कि आप कांग्रेस को जिम्मेदार आजादी के लिए, पार्टीशन के लिए मानते हैं, तो क्या आप राजेंद्र प्रसाद को भी मानते हैं? क्या आप महात्मा गांधी को भी मानते हैं? क्या आप सरदार पटेल को भी मानते हैं? क्योंकि ये सब लोग कांग्रेस। डायरेक्ट सवाल था उनका, डायरेक्ट सवाल है, उसके बाद से मैं आ रही हूँ। देखिए, आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको सवाल पूछना है। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया था। 1939 में हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। गांधी के तुष्टीकरण की निंदा डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। आप सोच लीजिएगा, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर वो उसको पकड़ेंगे तो मत बोलिएगा। ये तो महात्मा गांधी को एजेंट बना चुके हैं। महात्मा गांधी को एजेंट बनाने का काम संगीत रागी ने किया है। माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जो है वो देश के साथ गलत कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो सही। माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ के दीजिए। और इसलिए उन्होंने कहा, मैंने तो कहा कि 1886 और 1887 में जिन मुसलमानों को, जिसके बारे में कहते हैं टू नेशन थ्योरी, वो तो सर सैयद ने दिया था 1886 में मेरठ की सभा में। 1940 में किसने दिया था? अरे नहीं था, सावरकर ने उसको डिस्काउंट किया है। अगले दिन की प्रेस ब्रीफिंग में एक बात और, ठीक है, जल्दी पूरा कीजिए, जिसका मैं क्योंकि 2025 में लौटना है मुझे। करके कहा था, मैं जवाब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की धारा अलग थी, नेहरू की धारा अलग थी। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी और सारे जो जेबी कृपलानी, उनकी धारा बिल्कुल अलग थी। वो धारा हमारे घर में झांका करते थे रोज के रोज, अपना काम कुछ नहीं करते। दोनों के अंदर दो विभाजन था।
और सरदार पटेल के मृत्यु के पश्चात उस जो राष्ट्रवादी सोच की धारा थी उसको पंडित नेहरू ने लगभग छोटा सिर्फ 2 लाइन का दिया, जवाब, क्योंकि मुझे से सवाल बर्बाद लेने हैं करके बच्चों छोड़ को। दिया। छोटा सा। एक अंतिम बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आजादी की आंदोलन में भाग लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एज ए संगठन भाग नहीं लिया। ये अतथ्यात्मक गलती चलिए, आप अच्छा हटा मान लिया लें। इन्होंने। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत सत्ता अच्छा में किया, बहुत जल्दी सत्ता बोलिए की आशुतोष जी, राजनीति नहीं बोलिए आप। करता है, प्लीज लेकिन प्लीज स्वयंसेवक मिस्टर जरूर रागी, करता है। मिस्टर रागी जल्दी। संगीत रागी जी की स्तुति गान करता हूं कि उन्होंने कम से कम ये तो मान लिया पब्लिकली कि आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं था। फिर वही गलत बात। अरे आप ही ने कहा भाई महाराज, अब मैं क्या बोलूं यार। मैंने गलत बात, अब मुझे बोलने दीजिए। 1930 की गलत बात नहीं। दूसरी बात, मैंने दूसरी बात के बारे में बात की है। रागी जी, इफ यू गो बाय लॉजिक, तो दरअसल ये सर सैयद अहमद का शिष्य बना रहे हैं विनायक सावरकर को। मैं शिष्य ना, बना रहा आपने हूं कहा क्योंकि टू नेशन थियरी के विभाजन जनक सर सैयद दस्तावेज अहमद पर थे। पंडित नेहरू ने सिग्नेचर किया था। अरे भाई, आप मुझे बोलने दीजिए ना। रागी जी, मुझे माइक हटाना पड़ेगा फिर। नहीं, वो गलत फैक्चुअली गलत हाँ ठीक है, तो हाथ उठाइए ना, आपको टाइम दूंगे, ऐसे थोड़ी बोलिएगा। समय बर्बाद हो रहा है ना, बच्चों को सवाल इन्होंने पूछना खुद ही है। कहा कि टू नेशन की थियरी सर सैयद अहमद ने दी, यही कहा ना इन्होंने। सर और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं टू नेशन थियरी। माना किसने? अरे भाई यार, ये माना अरे गलत बात। रागी जी, रागी गलत बात। हिंदू महासभा ने माना। रागी जी फिर प्रोफेसर आप नहीं, आप ऐसे, सुनिए रागी जी फिर ऐसे सब चिल्लाने लगे, सोचिए क्या तो होगा। जब टू नेशन थियरी के जनक सर सैयद अहमद थे और उसको पालन करने वाले, उसका समर्थन करने वाले अगर विनायक सावरकर थे, तो आप तय कर लीजिए कि आप सर सैयद अहमद की बात सुन रहे थे या ठीक है। महात्मा गांधी की बात सुन रहे थे।